Hello, welcome to all my viewers. Today I will talk about NCERT solution exercise number 1.2. तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शंस की वीडियो और 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, जाकर के आप देख लीजिए। इसके बाद हम आज बात करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है या फिर गलत है तो अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। क्या ये बात सच है? तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। यानी सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मैंने इंट्रोडक्शंस की वीडियो में रियल नंबर के बारे में बताया है, आप जाकर के वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ट्रू। ट्रू द सेट ऑफ रेशनल एंड irrational number are called real number। दोस्तों जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते या फिर सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जस्टिफिकेशन है हमारे आंसर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √5 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स को क्या हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे m एक नेचुरल नंबर हो। दोस्तों ये बात गलत है, यानी फॉल्स। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें कि √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं, यानी √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइटली नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, अब इनके बीच में जो हम नंबर लिखेंगे वो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे, यानी m की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी। केवल रूट के अंदर 2 और 3 हमें नेचुरल नंबर मिल रही है, लेकिन इसके बीच का अगर हम नंबर निकालें तो वो हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, वो डेसिमल नंबर में मिलेगा। यानी वो रियल नंबर हो सकता है या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन वो हमें नेचुरल नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर ये है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ यही √2 एंड √3 इनफाइनाइटली नंबर्स, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर where m is नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा जस्टिफिकेशन है दूसरे वाले स्टेटमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी बात गलत है। जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, या जितने रेशनल नंबर होंगे वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन जितने रियल नंबर होंगे वो इरेशनल या रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यानी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमें लिखना होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर।
ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या वो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट्स निकालें तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर सही है, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। अगर नहीं तो आपको एक ऐसा उदाहरण देना है जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होगा दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट वास्तव में ही नहीं है, क्योंकि सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट्स मिलेगा वो इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational because, या एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √4, ये √4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 2, जो क्या है, इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर मैं ले लूँ √9, इसका भी रिजल्ट मिलेगा 3, जो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं ले लूँ √16, जो हमें रिज़ल्ट देगा 4, ये भी रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं लूँ √5, ये भी रिज़ल्ट देगा 5। इसके अलावा अगर ले लूँ मैं √36, ये भी रिज़ल्ट देगा 6। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रेशनल नंबर के दोस्तों। यानी इसका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ तक क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी हमने रूट में लिया ये नंबर, ये सारे के सारे एक परफेक्ट स्क्वायर थे, जिसकी वजह से हमें एक रेशनल नंबर मिला। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें इरेशनल नंबर देखना है तो हम ऐसा नंबर ले लेंगे रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने ले लिया √3 या √5 या √7 या √10, ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए रेशनल नंबर के। चूँकि हमें एक ही एग्जाम्पल देना है, इसलिए हम इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन रहा आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। क्या √5 को हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उसी चीज़ को हमें शो करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर से मैंने समझाया है कि अगर आपको √5 या कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो हम कितने आसानी से कम स्टेप्स में उसे जल्दी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक लाइन लेनी होती है अपने हिसाब से, यानी इसका मेज़रमेंट नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A और B ये लाइन है। इसके बाद हमें क्या करनी है, इस AB लाइन को सबसे पहले सोचना है कि √5 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस नंबर से बड़ा नहीं, इस नंबर के करीब होना चाहिए लेकिन छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है, 4। दोस्तों 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, तो 2 का। तो हमें क्या करनी है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स हमें इसे एक्सटेंड करनी है AB लाइन को। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स इसे एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट्स का हम नाम रख लेंगे C। ये कितना यूनिट्स एक्सटेंड किया गया, 2 यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या करनी है, हमें C पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करनी है दोस्तों। ठीक है, वो भी कंपास की हेल्प से। ठीक है, तो क्या करनी है, एक हाफ सर्किल कट करनी है। इसके बाद फर्स्ट कटिंग करेंगे 60 डिग्री का, सेकंड कटिंग करेंगे 120 डिग्री का। यहाँ से सेंटर लेकर के ऊपर आर कट करेंगे, फिर इसको सेंटर मान करके ऊपर आर कट करेंगे। जहाँ कट करेगा उससे इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। लेकिन ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, केवल 1 यूनिट्स की दोस्तों। तो अब इसे हमें रखनी है 1 यूनिट्स की। ठीक है, अब क्या करनी है, इस पॉइंट्स का हम नाम रख लेंगे D
और BD लाइन को ज्वाइन कर देना है, BD लाइन को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद डिवाइडर की मदद से BD लाइन को फिल्ड करना है और फिल्ड करके कंपास के थ्रू हमें BC लाइन पे, BC लाइन को हम अब चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो BD लाइन के बराबर हमें कंपास की मदद से एक आर्क कट करनी है जो BC लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम सेंटर लेंगे B को और यहाँ से इस रेडियस के बराबर, इस हाइपोटेनस के लंबाई के बराबर हमें इस पे एक आर्क कट करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आर्क आकर के कट करेगा। जो BD लाइन होगी वो इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं E, वो BE लाइन के बराबर होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दूरी मिली BE, ये मिल गई √5 की, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो मिली है वो √5 की मिली है। दोस्तों चाहे तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, यानी ट्रायंगल BCD इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें दो साइड हमें नोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे अब हमें BD चाहिए, BD की लंबाई चाहिए, तो हमें नोन है BC की लंबाई, यानी BC का स्क्वायर जो होगा प्लस CD के स्क्वायर के रूट के बराबर होगा, ठीक है। यानी BD की जो लंबाई होगी वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका रूट निकाल देते हैं। BC की लंबाई है 2 यूनिट्स यानी 2 का स्क्वायर, CD की लंबाई है 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिलेगा 5। दोस्तों BD की लंबाई कितनी मिली √5, यानी BD की जो लंबाई है वो C की लंबाई के बराबर है, इसलिए BE जो है हमें √5 मिल गई। इस तरीके से हम किसी भी रूट्स में दी गई इरेशनल नंबर को हम इस तरीके से किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक एक स्टेप में करके बताया था कि सबसे पहले क्या करनी है, एक लाइन लेनी है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर इससे एक्सटेंड करनी है, फिर इस पे परपेंडिकुलर खींचनी है 1 सेंटीमीटर की, फिर जो हमें ये हाइपोटेनस मिलेगा वो √2 की मिलेगी, फिर इस पे परपेंडिकुलर लेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। अब जो दूरी मिलेगी √3 की मिलेगी, फिर इस पे परपेंडिकुलर लेनी है, फिर इसको ज्वाइन करनी है √4 की मिलेगी, फिर इस पे परपेंडिकुलर लेनी है, फिर इसको ज्वाइन करनी है, तो जा करके हमें √5 मिलेगा। और इस तरीके से हम चाहे जितने का भी हम नंबर लाइन को, चाहे जितने भी रूट्स में हम इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग मेथड है। आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले एक परफेक्ट नंबर को ढूंढेंगे जो √5 के करीब हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से हम कम स्टेप में जल्दी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के नंबर को, ठीक है। अब चाहे तो आप इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट टू टेक सबसे पहले हमें क्या करनी है, टू टेक AB लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड AB टू पॉइंट C एज रेडियस या लेंथ आप लिख सकते हैं एस 2 यूनिट्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेक अ perpendicular on AC with 1 unit. Okay, now join B to point D as shown in figure.
figure. Now take radius as BD and cut an arc at point E. Now hence BE is equal to BD इक्वल टू √5। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, √5 को किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।